अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम। शुएब भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा शुएब भाई, ये बकरी आपको चेक करवाई है जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या इलाज होगा, कैसे हम इसका स्टार्ट करेंगे? सर सबसे पहले तो इसको मास्टाइटिस का एक तो इशू हो गया। ठीक। उसके बाद जब प्रेग्नेंट होता है ना, लास्ट मंथ के अंदर जब बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें ये नहीं पता है कि इसके अंदर बच्चे कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रोटीन की एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से ना, एक तो जानवर लास्ट मंथ के अंदर बैठ जाते हैं। ठीक। उसके अंदर आपने करना क्या है, एक तो जानवर का आपने जब सबसे पहले तो आपने अच्छी फीड देनी है। फीड के अंदर आप कोशिश करें कि उसकी जो प्रोटीन वैल्यू है ना, वो आप पूरी कर दें। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने जो मास्टाइटिस के केसेस हैं वो तो आते जाते हैं, उनका आपने ट्रीटमेंट प्रॉपर करना है। आप मॉक्सी के अंदर कोई भी जो एंटीबायोटिक है वो लगा लें, साथ में लॉक्सन का इस्तेमाल कर लें, और साथ में कोशिश करें कि आप कोई भी होम्योपैथिक जो सिरप है, मिसाल के तौर पर फाइब्रोफिट DS है, इसके अलावा KM फार्मा के आते हैं, बेइंतहा कंपनीज़ हैं और उन्होंने अपने ब्रांड बनाए हुए हैं अपने अपने नाम पे, जो मेडिसिन तैयार की हुई हैं। एक तो वो आपने इस्तेमाल करनी है साथ में। और साथ में आपने जब जानवर बैठता है इस वजह से जानवर को जो प्रोटीन की कमी है, एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से जानवर बैठ जाता है। उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने जानवर की सबसे पहले जो प्रोटीन एनर्जी वैल्यू है ना, वो आपने बढ़ानी है, क्योंकि बच्चे ने अपनी जो एनर्जी, अपनी खुराक जो है वो माँ से हासिल करनी है। जी। उसके अंदर आप कुछ भी कर लें, आपने उस जो माँ होती है उसकी आपने पूरी करनी होती है एनर्जी खुराक की सूरत में। सही। तो जब एनर्जी डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम होती है, तो जानवर के माँ के पेट के अंदर जो होती है, जिस्म के अंदर जो चर्बी होती है वो पिघलना शुरू होती है और वो कन्वर्ट होती है प्रोटीन के अंदर, और बच्चे ने अपनी प्रोटीन पूरी कर लेनी होती है। अब आपने माँ की प्रोटीन पूरी करनी है तो फिर माँ ने आगे सर्वाइव करना है, अदरवाइज जो माँ होती है वो बैठ जाएगी। जो भी बकरी होगी या फिर आप गाय के अंदर चले जाएं तो आपने उसकी एनर्जी डेफिशिएंसी को पूरा करना है। आपने किसी भी सूरत के अंदर, खास तौर पर लास्ट मंथ के अंदर आके जानवर जो है वो बैठ जाते हैं, और वहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो आते हैं। इसके साथ ही आपने जो 60 ml जो बड़ी बकरी है ना, या फिर गाय के अंदर चले जाएं या फिर बकरी के अंदर चले जाएं। गाय की ज़ाहिरी तौर पे जो डोज है वो ज़्यादा बनेगी। जो बकरी है ना, बड़ी बकरी जो है, ख़ास तौर पे आप ये यहाँ पे बकरी देख सकते हैं बैठी हुई। तो इसके अंदर आपने 60 ml जो मिल्फॉन C है ना, वो सब कट आपने लगा देनी है। इसके साथ ग्लाइकोल जो है वो भी आप जानवर को दें, और अच्छा जो DCP है तकरीबन 30 से 40 ग्राम जो है वो इसकी खुराक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैश बंडा बना के उसके अंदर आपने एक तो DCP का वैल्यू आपने बढ़ा देनी है, मिनरल की वैल्यू बढ़ा देनी है, फैट की आप वैल्यू बढ़ा दें, और मैश जो है वो ज़्यादा आप उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा कर दें आगे से, क्योंकि उसकी आपने एनर्जी डेफिशिएंसी को पूरा करना है, प्रोटीन की वैल्यू को पूरा करना है। अगर आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के चलेंगे तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर जानवर को देखना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको सडन डेथ जो है वो भी देखने को मिलेगी। ठीक। तो इसके साथ ही अब इसको जो मास्टाइटिस का मसला बना हुआ है उसका हम सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे। और अभी फ़िलहाल इसका जो टेम्परेचर इसका 104.2 है। जो बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 103 होता है। तो अभी इसको एक तो हम मॉक्सी लगाएंगे मास्टाइटिस का, क्योंकि साथ में इशू है। अगर अकेला टेम्परेचर होता तो हम कोई भी एंटीबायोटिक लगा देते, ऑक्सी लगा देते, या सेरिफ्लॉक्स के अंदर या एनोफ्लॉक्सिसिन के अंदर कोई भी हम एंटीबायोटिक इसको दे सकते थे। मगर अब इसको जो है मास्टाइटिस का मसला है साथ में, तो हम इसको अमॉक्सी की तरफ जो एंटीबायोटिक है उसकी तरफ जाएंगे, और साथ में हम लॉक्सन का ऐड करेंगे, और साथ में जो है वो हमारी होम्योपैथिक जो सिरप है वो हम इनको देंगे। फाइब्रोफिट हमारे पास अवेलेबल है, या फिर KM फार्मा का अवेलेबल है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनका ट्रीटमेंट है। और आपने ये ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना है कि आपने इनका जो कैल्शियम डेफिशिएंसी आपने जानवर की पूरी करनी है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो आपको ज़ाहिरी तौर पे मसले मसाइल देखने के में आएंगे। तो आज तक लिए इतने ही। दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह।